हेलो एवरीवन। क्लास 11th के चैप्टर सेकंड की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल बिहेवियर के बारे में बात करेंगे कि कैसे एस्टैब्लिश हुआ। इस थ्योरी को प्लैंक्स थ्योरी फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस भी बोला जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लैक बॉडी क्या है और फिर हम पढ़ेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं और फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में बात करेंगे और इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो पार्टिकल नेचर है वो कैसे एस्टैब्लिश हुआ है ये जानेंगे। तो सबसे पहले क्या ब्लैक बॉडी क्या होती है। अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंसिडेंट करवाई जाती हैं तो क्या होता है कि ये कोई भी बॉडी कुछ पार्ट को तो अब्जॉर्ब कर लेती और कुछ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पार्ट होगा उसको कुछ तो अब्जॉर्ब किया और कुछ ट्रांसमिट किया और कुछ पार्ट एमिट कर दिया, मतलब रिफ्लेक्ट कर दिया। और जो अब्जॉर्ब एनर्जी है वो टाइम के साथ साथ रेडिएट होती जाएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अब्जॉर्ब की, उसने कुछ रिफ्लेक्ट की, कुछ एमिट की मतलब, और कुछ ट्रांसमिट की। अगर हम यहाँ पे एक कोई सिंपल बॉडी की बजाय अगर जो ब्लैक बॉडी है वो लेते हैं और उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो इंसिडेंट करवाई जाती हैं तो वो सभी जो कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेती है। ब्लैक बॉडी अगर होगी तो वो क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कंप्लीटली अब्जॉर्ब कर लेती है और रेडिएट करती रहेगी इसको लगातार। और तो ब्लैक बॉडी जो हर एक फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर सकती है, तो वो बॉडी जो हर एक वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करे, ऑल वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड कैन एमिट ऑल वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उस बॉडी को क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और लगातार रेडिएट भी करती रहे इन रेडिएशंस को। ब्लैक बॉडी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है चारकोल। बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है ब्लैक बॉडी का। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस किसे कहा जाता है, आइए अब ये समझते हैं। मान लीजिए अगर एक होल कंटेनर लिया गया है, एक होली कंटेनर लिया गया है और उसमें से होल कंटेनर के अंदर वो कोई ब्लैक बॉडी रखी गई है। मान लीजिए वो चारकोल ही है, ब्लैक बॉडी का जो एग्जाम्पल बताया था हमने उसके इंटरनल पाथ में रखा गया है और फिर उसके बाद उसके अंदर वो चारकोल का लेप लगा दिया गया है होल कंटेनर के अंदर और फिर इसे गर्म किया जाता है। जब इसको हीट दी जाती है तो ये एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और साथ साथ वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट भी करता है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जो इस छेद में से बाहर निकल रही हैं, अगर कोई कंटेनर रखा गया है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वहां से मतलब हीट किया गया उस ऑब्जेक्ट को या जो चारकोल रखा गया है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट कर रहा है वो साथ के साथ एनर्जी को। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो छेद में से बाहर निकल रही थी उसको ऑब्जर्व किया गया, तो जो एनर्जी एमिट कर रहा है वो इसी तरह ही फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है। अगर इसको प्रिज्म में से पास किया जाता है तो होता क्या है, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट है वो अलग अलग मतलब चांस के अंदर डेविएट होती हैं, अलग अलग एंगल में डेविएट होंगी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट, और हमें एक बैंड मिलता है। और इन अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट को एक स्क्रीन के ऊपर अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ये पाया गया कि स्क्रीन के ऊपर की जो लो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होगी वो स्क्रीन के ऊपर की तरफ होगी और जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होगी वो स्क्रीन पे बिल्कुल नीचे की तरफ होगी, ऐसा पाया गया है। और जो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस डेविएट होती रहेंगी जो वो नीचे की तरफ, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की ज्यादा जो रेडिएशंस होंगी और जो ऊपर की तरफ कैसी लोअ फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस। और अगर इनकी इंटेंसिटी को ऑब्जर्व किया जाए तो इंटेंसिटी के अगेंस्ट वेवलेंथ का प्लॉट करें। अगर इंटेंसिटी और वेवलेंथ का प्लॉट करते हैं
इनको ऑब्जर्व करने के बाद तो हमें क्या मिलता है, हमें ऐसा प्लॉट मिलता है, यहाँ पे इस टाइप का प्लॉट मिलेगा। और ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की यहाँ पे जो वेवलेंथ होगी, ये वाली इस वेवलेंथ पे जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी जो रेडिएशंस है उसकी। तो ऐसा प्लॉट मिलेगा हमें। और यहाँ पे जो λ1 मान लीजिए इसको, और जो λ2 है यहाँ पे, जो λ2 वेवलेंथ अगर मान ली जाए यहाँ पे, तो उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी कम और λ1 की इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम। तो गाइज हमें यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हुआ कि ये जो कंप्लीट ऑब्जर्वेशन है वो पाई गई पार्टिकली, मतलब रेले जीन्स ने इन सब चीजों को, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का बिहेवियर है, वो अलग अलग इंटेंसिटी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उन्होंने एक फार्मूला बनाया रेले जीन्स ने। और इस फार्मूला के बेस पे उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स का सहारा लिया था इसको बनाने के लिए, और फिजिक्स की जो क्लासिकल थ्योरी होती है उसका सहारा लिया गया। उन्होंने एक ही वेवलेंथ और जो इंटेंसिटी है उसके बीच में प्लॉट किया। तो रेले जीन्स के अकॉर्डिंग उन्होंने पाया कि जो जब थ्योरेटिकल प्लॉट किया गया तो जो लो फ्रीक्वेंसी और लोअर वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी में बिल्कुल काम नहीं करता था। ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे पास कि लो फ्रीक्वेंसी है वो ऊपर की तरफ और हाई फ्रीक्वेंसी है वो नीचे की तरफ पाई गई, ऐसा नहीं हुआ। ये यूवी रेंज में काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज किया, इस वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हुई हमारे पास। तो इसके बाद आते हैं प्लैंक्स साइंटिस्ट, उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स का सहारा नहीं लिया, इस वजह से उसके अंदर कोई मतलब लिमिटेशन नहीं पाई गई। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का सहारा ना लेने की वजह से उन्होंने जो प्लैंक्स लॉ दिया, जिसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के नाम से बोला जाता है, प्लैंक्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहा जाता है इसको। तो उन्होंने क्या बताया कि मतलब जो भी एनर्जी रेडिएट करे वो एनर्जी किसके इक्वल होगी, E इज इक्वल टू एच न्यू। जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी न्यू के फ्रीक्वेंसी के, और E इज इक्वल टू एच न्यू। और H यहाँ पे होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो यहाँ से हुई क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत। तो प्लैंक्स ने कहा कि एनर्जी क्या होगी, क्वांटाइज। एनर्जी किसी भी अमाउंट में नहीं हो सकती है, बल्कि वो डिस्क्रीट होती है, वो एक पैकेट की तरह होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिसे पहले एक वेव की तरह माना जाता था, लेकिन अब ये चीज बदल गई है। अब ये क्लियर हो गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो पैकेट की तरह आगे बढ़ रहा है। तो ये सभी एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पर्टिकुलर बिहेवियर के तौर पर देखा गया। आप एक और प्रूफ पढ़ेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल बिहेवियर के बारे में, तो वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। Thanks for watching.